जीवन बीत गया, भगवान प्रकट नहीं हुए। यही तब किया था पास में, इसी मध्य प्रदेश क्षेत्र में। ओमकार नाम सुना है? गलती से कभी गए हो? हाँ गलती से गए, चलो ठीक है। हाँ तो वही तप किया था, और तब भी कैसा किया? घोर तप किया। अब घोर तप करने के बाद में जब भगवान शंकर खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, तो क्रोध आ गया भक्त को। बोला आधी जिंदगी बीत गई, आधा उम्र खत्म हो गया, भगवान खुश नहीं हुए, बताओ क्या लाभ भक्ति करने से। अब इतने में बारिश पड़ने लगी। नर्मदा जी के तट पर बैठ करके कर रहे थे तपस्या, बारिश पड़ने लगी। अब बाणासुर को गुस्सा आ रहा था कि भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हुए। अब बाणासुर ने क्या किया, ऐसी चौकड़ी लगा के बैठे थे। अब बाणासुर ने हाथ धरती पे रखा, गुस्से में धरती क्रोधने लगे। ऊपर से पड़ रही थी बारिश, ध्यान से समझना कथा, ऊपर से पड़ रही थी बारिश, धरती क्रोधने लगे। अब क्रोध में आकर के मट्टी उठाई, ऐसे किया, और गुस्से में आकर के फेंक दिया जल में। गुस्से में आके जल में फेंक दिया। ऐसी दोबारा किया, तिवारा किया, चौबारा किया। गुस्से में बाणासुर खड़ा हो गया, बोले हमें नहीं करना तपस्या, हमारी कोई गर्ज नहीं पड़ी भगवान को खुश करने की, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही है, हम नहीं भगवान को खुश करते, हम तो जे चले, हम चल ले, हमें नहीं चाहिए कुछ। अब जैसे ही बाणासुर चला, भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान ने पीछे से पकड़ लिया, बाणासुर कहाँ जा रहा है? भगवान बोले कहाँ जा रहा है? भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे? हाथ पकड़ लिया। बाणासुर ने पीछे मुड़ के देखा कि भगवान, ये लग तो भगवान रहे। पीछे मुड़ करके देखा कि भगवान साक्षात भगवान बागंबर लपेटे हुए हैं, बागंबर लपेटे हुए हैं, सिर में जटाएं और कंठ पे भुजंग सजाए हुए हैं, कंठ पर भुजंग सजाए हुए हैं, लपेटे हुए हैं। बागंबर हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है प्रभु के, एक हाथ में त्रिशूल है। आज भगवान से भक्त बोला कि प्रभु एक बात बताओ। कहा कि पूछो। बोला आप किस लिए आए हो? पूछा आप किस लिए आए हो? ध्यान समझना कथा बिल्कुल। भगवान जब प्रकट हुए तो पूछे किस लिए आए हो? बोला तुमने तपस्या करी है। बोला अच्छा। बोला आज हमने कौन सी तपस्या करी? आज तुमने कोई तपस्या ही नहीं करी। बोला तुमने तपस्या करी, इससे हम खुश हो गए। बोला अच्छा, हमारी तपस्या से खुश होकर के आए हो तुम? भगवान बोले हाँ। अच्छा तो कैसे खुश हुए? तो भगवान ने बताया कि तुम जब धरती क्रोध रहे थे, तुमने कुछ पार्थिव शिवलिंग बना के जब नर्मदा जी में फेंके, इस प्रक्रिया से हम खुश हो गए, इस प्रक्रिया से खुश हुए हो। अच्छा। बाणासुर बड़ा भोला वाला था। बाणासुर बोला कि एक बात बताओ महाराज, ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसे खुश होते हो? बताओ, हमारा तो आधा जीवन ऐसे खराब कर दिया तुमने, आधा जीवन ऐसे खराब कर दिया। ये पहले बताना चाहिए था ना कि तुम ऐसे खुश होते हो, तुम पहले वही कर लेते। आज भगवान बोले, शंकर बोले कि बाणासुर मैं बहुत खुश हो गया हूं, बहुत खुश हो गया हूं, अब तुम कुछ हमसे मांग लो, मांग लो। अब बाणासुर बोला कि क्या दोगे हमें, क्या दोगे? बैठे तो तुम्हारी भक्ति करने के लिए थे, हमें तो आज पता लगा कि आप इस प्रकार से खुश होते हैं, क्या दोगे? भगवान बोले जो तुम मांगो सो मैं दूंगा। बोला अच्छा ऐसा है? तो बाणासुर बोला कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे सहस्त्र हाथ हो जाएं, सहस्त्र भुजा वाला बन जाऊं मैं। मैंने केवल आपकी 2 हाथों से सेवा करी है, 2 हाथों से पार्थिव शिवलिंग बना करके विसर्जन किया है, केवल अनजाने में। अब अगर आप कृपा करने वाले हैं तो सहस्त्र भुजाओं वाला बन जाऊं मैं। कहा कि तथास्तु,
जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे सहस्त्र हाथ हो जाए। अब तो क्या बाणासुर, एक बाणासुर के हजारों हाथ हो गए। अब तो हजारों हाथों से भगवान का जान करके, पहले अनजाने में हुआ था, अब जान करके पार्थिव शिवलिंग बनाए और विसर्जन किए। ये देखिए भक्त का भाव, विसर्जन किया। अब विसर्जन जैसे ही किया, भगवान फिर से थोड़ी देर में फिर से प्रकट हो गए। भगवान बोले मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ, बहुत खुश हूं मैं, बाणासुर बहुत खुश हूं। भगवान बोले बहुत खुश हो। बाणासुर बोले कि देखो भगवान जी, अभी अभी तो हम शुरू हुए हैं, अभी अभी हम शुरू हुए, अभी अभी हमारी भक्ति शुरू हुई है। अब भगवान बोले भक्ति तो शुरू होगी, आप एक काम करो, बहुत खुश हो गए हमसे, तुम कुछ मांग लो। बोला क्या मांगे? बोला नहीं कुछ मांगो। बाणासुर कहता देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से साइड हट जाओ, हम अपने काम में लग चुके, हमें अभी तक पता नहीं था कि आप ऐसे खुश होते हैं, अब हमें पता लग गया है, हमें तो सूत्र मिल गया है। अब बाणासुर ने भगवान शंकर को एक तरफ कर दिया। अब बार बार भगवान आगे आके खड़े हो जाए। अब बाणासुर बनाए, ओम नमः शिवाय का जप करे, शिवलिंग मट्टी के बनाए और वहीं विसर्जन कर दे, वहीं विसर्जन कर दे। अब भगवान इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि भगवान को मजबूर होना पड़ा। भगवान मजबूर हो गए, एक असहाय व्यक्ति की तरह भगवान आकर के शंकर खड़े हो गए और मानो भगवान प्रार्थना कर रहे कि बाणासुर अब तो कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, मांग लो। बाणासुर कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कहते जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही तो सब कुछ